होगी। कोई बात नहीं। आज जो है पहला स्टार्ट करेंगे फैक्टर यानी कि गुणनखंड, जो कि क्लास 8वीं 9वीं 10वीं सभी क्लासेस में चलता रहता है। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, एक्स की 2 जमा 10x जमा 21। 10 के 2 ऐसे भाग करने हैं जिनके जोड़ने से तो 10 बन जाएगा, 2 भाग करने पर, ठीक है, और जिनकी गुणा करने पर 21 होगा। इसमें एक बात का और ध्यान रखा जाएगा, अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसकी उल्टी गिनती स्टार्ट करेंगे। 10 से छोटा क्या होगा, 9 को 1 से गुणा करेंगे, 9 से छोटा 8 को 2 से करेंगे, और 7 को 3 से, 7 या 21। 9 8 7 3 रिवर्स काउंटिंग करते हुए इसकी मल्टीप्लाई चेक करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया 21, यानी कि 7 या 21, 7 और 3 10। इसके बीच वाले पार्ट के दो पार्ट कर देते हैं, वो बनेंगे 7 और 3 प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21। 10 के 2 भाग हो गए, 7x और 3x, इनके दोनों की गुणा 7 से 21 होती है। नंबर चेंज हो जाएंगे, आगे जो भी है इनके ऊपर क्वेश्चन मिलते हैं तो सॉल्व करने की कोशिश करना, इनके सवालों को करने की कोशिश करना जैसे भी हो पाएगा। हमने इसके 4 भाग कर लिए, 1 2 3 4। इन दोनों में से पहले 2 में से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन लेने पर बनेगा x प्लस 7। अगले दोनों में से हम देख सकते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है जो इनको डिवाइड कर रही है। कॉमन क्या है, 3, यानी कि 3 का टेबल प्लस 3x प्लस 7, ये बन गया। दोनों फैक्टर करने के समय एक जैसे मिलेंगे ब्रैकेट्स में जो भी होंगे, और उसके बाद हमारा आंसर बनेगा ये x प्लस 7 जो कि ब्रैकेटों में था, और x प्लस 3। 8th 9th वाले जो स्टूडेंट होंगे उनका क्वेश्चन यहीं तक होगा, और क्लास 10 के लिए 2.2 में भी यहीं तक होगा। 4th चैप्टर करने लगते हो अगर आप लोग क्लास 10 10वीं के लिए, तो हमें इसको करना होगा x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -7, और इसी तरह से x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। जैसे प्लस का है ऐसे ही अगर हम माइनस में कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, एक्स स्क्वायर माइनस 11x जमा 30, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो रिवर्स काउंटिंग के लिए बैक काउंटिंग में जाएंगे, उल्टी गिनती स्टार्ट करेंगे। 10 से इससे छोटा होगा 10 गुना 1, 9 गुना 2, 8 गुना 3, 7 गुना 4 और 6 गुना 5, 30। जैसे इस सवाल में किया था 7 गुना 3 7 3 21, 7 21 बना, ऐसे ही यहाँ पर आकर के रुक गए कि 5 और 6 11 होते हैं, और 5 6 के 30 होते हैं। समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे जब भी क्वेश्चन करोगे, क्योंकि इनके कराने के बाद मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन देने हैं, ठीक है, ये तुम्हारी ड्यूटी होगी आगे कैसे करने क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30, x को कॉमन ले लिया, इन दोनों में से x कॉमन है। जैसे इस क्वेश्चन में था दोनों में x था, ये 2x थे, एक x बाहर है एक अंदर है, x को बाहर कर दिया, 7 अकेला रह गया। इसमें भी ऐसे ही करेंगे उसी की तरह, x बाहर आ जाएगा, बचेगा x माइनस 6, क्योंकि x यहाँ पर भी था, x यहाँ पर भी था। यहाँ पर जो पहाड़ा था या टेबल था वो 3 का था, 3 बाहर गया। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें 5 है, 5 के टेबल से करेंगे, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, 5 का पहाड़ा है, 5 6 का 5, 5 6 के 30, और हमारे फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे x माइनस 6 और x माइनस 5। 8 9 दो क्लासेस
जैसे पहले हम बताया था कि इतना क्वेश्चन रह जाएगा, फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए, दो भाग हो गए इसके। 10th वालों के लिए इक्वल टू 0 भी गिवन होगा, उसमें दिया होगा और हमें लिखना होगा x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। उम्मीद है इतना समझ आया होगा। ये हमारा स्टेप 1 था प्लस वाला। आगे माइनस वाला करते हैं। माइनस, अभी पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने यहाँ पे प्लस रखा था और ये कहा था कि बैक काउंटिंग। अब की बार में मैंने माइनस कराया तो इसका मतलब फॉरवर्ड काउंटिंग, यानी कि आगे की तरफ गिनती चलेगी। 1 से बड़ा क्या होगा? 2 देखेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 3 को 2 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे, 5 को 4 से करेंगे और 5 के बाद 6, 5 7 छिके 42। ये हमारे इसके फैक्टर बनने हैं, क्योंकि बीच में 1 है तो वो भी देखना पड़ेगा। जो यहाँ पर निशान है, अगर ये प्लस है तो इसका मतलब हमारा बड़ा नंबर 7x जो है वो प्लस का है। दूसरा नंबर जो है 6 वो माइनस का है। 7 में से 6 जाएंगे और 1x बचेगा। ये बात याद रखनी है कि जो यहाँ पर है, अगर यहाँ प्लस है तो 7 प्लस का, अगर ये माइनस है, जो कि मैं दोबारा एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, उसके हिसाब से देख लेना इसको। और हमारे जो इसके गुणनखंड बन के आ रहे हैं फैक्टर वो है 7x माइनस 6 x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42। फिर वही इन दो में से किसी एक को कॉमन लेंगे। इन दो में से जो कॉमन लिया जाएगा वो होगा x, ये हर एक क्वेश्चन में होगा। x प्लस 7 माइनस 6 को कॉमन लेंगे, x प्लस 7 और फैक्टर हमारे बनेंगे x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 6। बार बार बताना पड़ेगा कि ये 8th 9th का क्वेश्चन यहाँ तक है और 10th वालों के लिए होगा x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 7, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। 10th वाले के क्वेश्चन में 4th चैप्टर में ऐसे है और सेकंड में यहाँ तक है। आगे अगर ये माइनस प्लस की जगह माइनस होगा तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी सिस्टम यही रहेगा। क्वेश्चन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस था, सिर्फ एक फर्क डाला है मैंने। लेकिन लास्ट में क्योंकि यहाँ माइनस था, आगे की तरफ गए थे गिनती में, आगे की तरफ पहाड़े पड़ेंगे। इसमें भी ऐसा ही होगा कि ये 3 से बड़ा, आगे हम नंबर चेक करेंगे कि किस पे कौन से लेवल पे आ सकता है ये। तो चेक कर रहे हैं हम 4 गुना 1 से, 5 गुना 2, 6 गुना 3, 7 गुना 4 और 8 गुना 5 से बन गया 40। 8 इंटू 5 40, 8 5 40। जिसमें यहाँ पर माइनस का है तो हमें 8 माइनस का लेना होगा, जमा के 5 लेने होंगे। 8 में से 5 गए 3x। जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया था, अगर ये प्लस है तो 7 को प्लस का किया, यानी कि बड़ा नंबर अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से बड़ा नंबर करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो 7 को प्लस का किया, यहाँ माइनस है तो हमने 8 को माइनस कर देना है। और इसके मध्य भाग जो है, इसके 2 पार्ट बनते आएंगे, वो होंगे 8 और 5। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 40। फिर दोनों में से, यहाँ दोनों में x था और यहाँ पर x ही होगा। x को बाहर किया, x माइनस 8 जमा 5 x माइनस 8, क्योंकि 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 के टेबल में डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर 6 से हो रहा था। एक बात का ध्यान रखना है, माइनस को बाहर लेने के अंदर निशान चेंज है। माइनस 6 बाहर गया तो माइनस वाले को सिंगल प्लस कर दिया, माइनस को फिर प्लस कर दिया। यहाँ प्लस का था तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस का बाहर जाने से या मल्टीप्लाई या प्लस से करेंगे तो वही रहेगा निशान जो है, डिवाइड करेंगे तो भी वही निशान रहेगा। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में अगर माइनस आ जाता है तो निशान ऑटोमेटिक चेंज करने पड़ेंगे।
8th 9th यहाँ तक। इसके बाद x माइनस 8 बराबर 0 इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस 5। मुझे उम्मीद है छोटे फैक्टर समझ आ गए होंगे। आगे नेक्स्ट इससे बड़े करेंगे।